बावाज़े बुलंद सलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफुरून। या अय्युहल्लज़ीना आमनुस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह इन्नल्लाहा मअस्साबिरीन। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि। 10वीं की तलुए फजर हुई। रसूल का बेटा हुसैन अलैहिस्सलाम आप मुसलसल 10 दिन से मजलिस में आ रहे हैं, ज़िक्र हुसैन सुन रहे हैं, एहतमाम कर रहे हैं। चाहिए ये था मैं आपका शुक्रिया अदा करता, लेकिन मैं कौन होता हूँ शुक्रिया अदा करने वाला। शुक्रिया तो वो अदा करे जिसने चक्कियां पीस पीस कर पाला है। शुक्रिया वो नाना अदा करे जिसने हुसैन का चेहरा हाथों में लेकर बोसे दिए हैं। आज़ादारों, तुम्हारा शुक्रिया वो रसूल अदा करे जिसने कहा था इसका गोश्त मेरा गोश्त, इसका खून मेरा खून। जो इनसे लड़ा वो मुझसे लड़ा, जो इनको तकलीफ देगा वो मुझको तकलीफ देगा। तुम्हारा शुक्रिया अल्लाह का महबूब रसूल अदा करे जिसने कहा कि मुझे हुसैन बहुत प्यारा है। देखिए, मुबाहला हुई, बेटों की जगह रसूल ले गया हसन और हुसैन को। जो रिसालत की ज़रूरत, जो इस्लाम की ज़रूरत हुसैन, अब तुम्हारा शुक्रिया वो रसूल अदा करे कि तुमने 10 दिन उसके निवासे का जिक्र सुना, एहतमाम किया और गिरिया किया और रसूल की बारगाह में ताज़ियत पेश की। आशूर का दिन तलुए फजर, हुसैन कहते हैं बेटा अकबर ज़रा लहजाए मोहम्मद में अजान तो सुनाओ। जैसे ही गुलदस्ता अजान अली अकबर दे रहे थे, हुसैन अली अकबर के चेहरे की तरफ देख रहे थे। रवायत पढ़ी, आपको कई बार सुनाई। हुसैन अली अकबर के चेहरे की तरफ जब भी मौका मिलता तो देखते और ज़ियारत करते। वो इसलिए कि हुसैन मुसलसल कई दिनों से मदीना में अपने नाना के रोज़े की हाज़िरी दे रहे हैं और कह रहे हैं नाना तेरी याद बहुत आती है। तो ख्वाब में रिसालत माप हुसैन को मिले और ये फरमाया कि बेटा मैंने अल्लाह से दुआ की है कि मेरी शबी एक बेटा तुझे अल्लाह अता करेगा। तो उस शबी का नाम है अली अकबर। इसीलिए मौला हुसैन बार बार चेहरा अली अकबर की ज़ियारत करते थे और नमाज फजर अदा की। अब हुसैन ने चाहा कि मैं अपनी फ़ौज को आखिरी वसीयत कर दूं। जैसे ही सवारी पर सवार हुए
और अपनी फ़ौज को वसीयत कर रहे हैं कि आप जंग के लिए तैयार हो जाओ, अब कुर्बानी देने के लिए तैयार हो जाओ। फौज अश्किया को मालूम हुआ और हमला किया, जिस हमले में हुसैन के 25 असहाब शहीद हुए। हुसैन ने कहा कि तुम अरब दस्तूर की तरह जंग करो, एक के मुकाबले में एक आए। जब एक के मुकाबले में एक आया तो हुसैन के फौज भारी थी। पिसरे साद ने कहा, अरे ये अरब के मशहूर मुजाहिद हैं, इनको अगर मारना है तो घेरा देकर मारो। हुसैन के असहाब शहीद हुए, हुसैन के बेटे शहीद हुए, हुसैन के भाई शहीद हुए, हत्ता कि नन्ना साली असगर भी शहीद हो गया। हुसैन ने खैमों की पुश्त पर अली असगर की छोटी सी कब्र बनाई और वहीं पर अली असगर को दफन किया। और जब दफन करके खैमों की तरफ आ रहे थे, एक मकाम पर बैठ गए। हिम्मत नहीं थी हुसैन खैमों की तरफ जाते, तो आवाज आई, अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दुल्ला। हुसैन ने अपना चेहरा मुबारक उठाया और कहा, कौन है जो इस वक्त मुझे सलाम के लायक समझ रहा है। वो शख्स करीब आया, कहने लगा, मैं सुगरा का कासिद हूँ। जैसे ही हुसैन ने वो खत चाक किया तो उसमें लिखा था, बाबा मैं आपकी खैरियत मतलूब चाहती हूँ, सबसे पहले मुझे असगर की खबर देना। हुसैन ने कासिद की बाजू पकड़ा और असगर की कब्र पर ले गए, कहा ये सुगरा के खत का जवाब है। अब हुसैन खैमों की तरफ आए, कहा, अम्मा फिजा मुझे मेरा पुराना लिबास ला दो और याद रखना मेरी बहन ज़ैनब को इसकी खबर न हो। जनाब फिजा गई, लिबास उठाया, अपने दामन में छुपाया। जैसे ही जनाब ज़ैनब के पास से गुजरी तो जनाब ज़ैनब ने कहा, अम्मा फिजा मुझसे क्या छुपा रही है। तो जनाब ज़ैनब चुप है। फिर पूछती है, जनाब फिजा चुप है। फिर जनाब ज़ैनब पूछती है, अम्मा फिजा मुझसे क्या छुपा रही है। जनाब ज़ैनब खामोश है। जैसे ही अली की बेटी को जलाल आया, अम्मा फिजा तू मेरी माँ की कनीज है ना, तुझे मेरी माँ के हक का वास्ता बता दे, दामन में क्या छुपाया है। जनाब फिजा कहती है, आकाज़ादी हुसैन का पुराना लिबास। तो जनाब ज़ैनब कहती है, अम्मा फिजा ये लिबास मुझे दे दे, ये कमीज मैं अपने भाई को पहनाऊंगी। हुसैन को बुलाया, जनाब ज़ैनब ने कमीज पहनाई और जनाब ज़ैनब ने कहा, भैया लिबास पुराना पहन लिया, लेकिन मेरी माँ की नसीहत थी कि जब हुसैन आखिरी वक्त जाने लगे ना, उसके गले का बोसा लेना। जनाब ज़ैनब ने गले का बोसा लिया और जनाब हुसैन कहते हैं कि बहन ज़ैनब मेरे पास भी एक वसीयत थी, जरा हाथों को बढ़ाओ, मैं तेरे हाथों का बोसा लेता हूं। जैसे ही बहन से अलविदा करके हुसैन चले, तमाम असहाब की बीवियों को अलविदा किया कि तुम्हारे मर्दों ने हमारा साथ दिया, अल्लाह उनको अजर अजीम देगा। अब तुम्हारा अल्लाह वारिस है, कोई मर्द रहा नहीं, एक आबिद है वो बीमार है,
जनाब फिज़ा के पास से गुजरने लगे, कहने लगे अम्मा फिज़ा तो मेरी माँ की कनीज़ है, अल्लाह सलामत रखे, अलविदा कहता हूँ। और जैसे ही हुसैन मैदान में आए ना, तो हुसैन ने पुकार कर कहा कि तुमने मेरे अकबर को भी नहीं छोड़ा, तुमने मेरे अब्बास को भी नहीं छोड़ा, तुमने मेरे सारे सहाब शहीद कर दिए, आओ मैं जंग करता हूं। जैसे ही हुसैन ने हमला किया, फौजों में भगदड़ मच गई, कोई इधर को भागने लग गया, कोई उधर को भागने लग गया। दारुल अमारा की दीवारों से जा टकराई, फौजों में अल अमा की सदा बुलंद हुई। हुसैन तलवार चला रहे हैं, कहा कि आओ एक बूढ़े की जंग देखो, आओ अब उसकी जंग देखो जो 3 दिन का भूखा प्यासा है, आओ उसकी जंग देखो जिसके बेटे मारे गए, आओ अब उसकी जंग देखो इसके सहाब मारे गए, जिसका कोई रहा नहीं। जैसे ही जंग लड़ते लड़ते अब्बास की लाश पर आए और ये कहा कि भैया अब्बास आज बूढ़े भाई की जंग देख, आज जंग देख हुसैन की। हुसैन जंग में मशगूल थे, एक आसमान से आवाज आई, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िया। ऐ नफ्स मुतमइन्ना बस कर, अब लौट आ। रावी ने लिखा है एक तो आसमान से आवाज आई, दूसरी आवाज यही कहीं से आई कि बेटा कब तक जंग करेगा, बेटा कब तक जंग करेगा। जैसे ही हुसैन जीन से उतरे, 9 लाख की फौज दोबारा आना शुरू हुई। हुसैन को बेयारो मददगार देखकर कोई तीर मार रहा है, कोई तलवार मार रहा है, कोई पत्थर मार रहा है, और हुसैन सजदे में तस्बीह खुदा में मशगूल है। सुबूहुन कुद्दूसुन रब्बुना व रब्बुल मलाइकतु वर्रूह। आज हुसैन अल्लाह का सजदा कर रहा है। एक ऐसा कातिल आया जो शराब में धुत था, नबी का नवासा अपनी इबादत में मशगूल था, और ऐसा खंजर लाया, तारीख ने लिखा कुंद खंजर, एक ज़रब से नहीं 13 ज़रबे लगाई। मैं कहता हूं वो मुतमईन था, उसे पता था हुसैन का कोई रहा नहीं, लेकिन अली अलैहिस्सलाम को एक ज़रब लगी, इब्ने मुलजम भाग गया, उसे पता था इसके वारिस है, जिसका कातिल भाग जाए वो अमीर अल मोमिनीन है, जिसका कातिल मुतमईन हो वो गरीबुल वतन हुसैन है। वसायलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्युमुनक़लिबिन यनक़लिबून मातमे हुसैन।